हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपने तय जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जॉब की तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे इसी टाइम पर, कला की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट, आपका एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से क्वेश्चन को देखो, उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़े। देखिए, आकृतियों में से भिन्न आकृति का चयन करो। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे क्लास को, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके आइए। ठीक है, चलिए देखिए, आकृतियों में से भिन्न आकृति का चयन कीजिए। ठीक, चलिए बताइए भिन्न आकृति यहाँ पे कौन सी हो जाएगी। भिन्न आकृति की बात करें तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया भिन्न आकृति हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, इसने इसको पहले तो 4 भाग में डिवाइड किया है वृत्त को। ठीक है, वृत्त को इसने 4 भाग में डिवाइड किया, और एक वाले को जो इसने दो दो के उसमें जो है डिवाइड किया, और दो दो को डिवाइड करने के बाद यहाँ और यहाँ पे इसने गोला बना दिया। ठीक है, लेकिन इसमें इसने क्या किया, जो इसने यहाँ पे है उसने एक तो डिवाइड किया, प्लस इसने जो बड़े वाले थे उसमें इसने जो क्रॉस है 0 और एक्स वाला, उसने इसको इसमें बना दिया। इसकी वजह से आपका ये वाला भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाला आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। बताइएगा अटेंशन। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह से पूरा करने वाला है। ठीक है, चलिए रिक्त स्थान है, बी है, सी है, सी है, रिक्त स्थान ए बी सी, रिक्त स्थान बी ए बी, खाली स्थान। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। 15 है तो हम 5 में या तो 3 में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना छोटा करेंगे उतना अच्छा रहेगा, तो 3 में कर लेते हैं। चलिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। श्रृंखला कौन सी चली, ए बी सी की और सी बी ए की। ठीक है, ए बी सी और सी बी ए की श्रृंखला यहाँ पे चल रही थी कि यहाँ पे ए गायब है तो ये आ गया, यहाँ पे बी गायब है बी आ गया, यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे क्या गायब है सी गायब है सी आ गया, यहाँ पे ए बी सी गायब है तो सी आ गया। हमने फिलअप किया है, ए फिलअप किया है, बी फिलअप किया है, उसके बाद सी फिलअप किया है, उसके बाद हमने वापस यहाँ पे सी फिलअप किया है, यानी कि ए बी डबल सी हमने यहाँ पे फिलअप किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 18 नंबर। नीचे दी गई तालिका में प्रश्न स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, चलिए बताइए। तो यहाँ पे कर क्या रहा है देखिए, 7 × 8 × 2। ठीक है, चलिए 7 × 8 × 2 आपका 112 हो जाएगा। क्लियर सर को। उसी प्रकार इसने 9 × 3 × 5 किया है 135। ठीक है, 9 × 3 × 5 × 1 का 135 हो गया। अब उसी प्रकार हमारा जो दिया गया है 3 × 5, एक संख्या प्राप्त ज्ञात नहीं है तो हमें उसको x मान लेंगे, यहाँ पे 900। ठीक है, अब देखिए 3 × 5 = 15, x बराबर 900। ठीक है, x को इधर रखेंगे 900/15, तो 15×6 = 90 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी संख्या आ जाएगी 60। तो यहाँ पे हमारी जो लुप्त संख्या है 60 है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 19 नंबर। घंटे वाली सुई जो 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण, कह रहे हैं घंटे वाली सुई जो है 1 मिनट में कितने डिग्री के कोण की दूरी तय करती है, बताइए। तो देखिए, जो घंटे वाली सुई होती है 12 घंटे में 360 डिग्री। ठीक है, 12 घंटे में कितना 360 डिग्री का कोण बनाती है। अगर 12 से इसको अगर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो 1 घंटे में यह जो है 12 से अगर इसको डिवाइड करें तो 12×36 जीरो, यानी कि 1 घंटे में जो है 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर सभी को, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट हुआ। ठीक है,
1 घंटे में 60 मिनट होता है, ठीक है। तो 60 मिनट बराबर आपका 30 डिग्री का कोण हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, 1 घंटा बोले या तो 60 मिनट बोले, 30 डिग्री का ही कोण बनाएगी, ठीक। अब 1 मिनट का निकालना है, तो 1 मिनट इक्वल टू 30/60 बराबर आपका 1/2 डिग्री का कोण, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1/2 डिग्री का कोण ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका ये वाला सही हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया इसका है। अतः घंटे वाली सुई जो है 1 मिनट में आपका 1/2 यानी कि आधे डिग्री का जो है कोण बनाने का तय करेगी, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, अगर वह 30 मिनट में मतलब वो 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना दिए, तो उसी प्रकार 1 मिनट में वह आधे डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। चलिए, 20 नंबर है। यदि डब्ल्यू का अर्थ आपका 23 है, विन का अर्थ आपका 46, तो वे का अर्थ देखिए, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू आपकी 23 होती है, ठीक है। विन की प्लेस वैल्यू आपको बता दूं, तो देखिए डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 3, वी की प्लेस वैल्यू, आई की प्लेस वैल्यू 9 और एन की प्लेस वैल्यू 14, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लीजिए, 24 और 14 को। सही, देखिए 23 23 है, प्लस 9 है, प्लस आपका 14 है, ठीक है। तो आपका 46 हो जाएगा। उसी प्रकार अब वे जो दिए गए WAY, वे की प्लेस वैल्यू कितना है, 23 है। ए की प्लेस वैल्यू 1 है और वाई की प्लेस वैल्यू कितना है, अब 25, ठीक है। अभी सबको जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा साथियों 49। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक। हाँ या ना, क्लियर है ना। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेंगे। आपका 21 नंबर, यदि 26 जनवरी 1999 को रविवार था, तो 26 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 2000 को ना, 26 जनवरी 2000 को, तो सीधा सीधा देखिए 26 जनवरी 1999 को क्या बोला है, रविवार बोला है, ठीक। क्लियर है। तो 26 जनवरी के बाद 2000 पे हमें जाना है, ठीक है। और 2000 क्या है, हमारा लीप ईयर, लेकिन हमें फरवरी नहीं पूछा है, फरवरी के बाद नहीं पूछा है, फरवरी के पहले पूछा है जनवरी, ठीक है। फरवरी के पहले पूछ दिया जनवरी, तो हमारा लीप ईयर भले से है, 2000 हमारा लीप ईयर है, लेकिन कब होगा वो मान्य, जब फरवरी हमारा जो है महीना डाक जाएगा, पार कर जाएगा तब। लेकिन उसने पहले ही पूछ लिया 26 जनवरी को, ठीक है। तो 26 जनवरी को पूछा, यानी कि 1 साल आगे सिर्फ गया है, तो 1 दिन आगे जाएगा, ठीक है। सिर्फ 1 दिन आगे जाएगा, तो आपका सोमवार हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। रविवार से 1 दिन आगे जाएगा, सोमवार हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर सपोज यहाँ पे पूछ लिया होता 26 मार्च को हमारा रविवार है 1999 को, तो 26 मार्च 2000 को क्या होगा, तो हमारा 2 दिन आगे जाता है वहीं पे, ठीक है। सोमवार के बाद हमारा मंगलवार आ जाता है, लेकिन इसने जनवरी में ही पूछ लिया है, जनवरी से ही जनवरी में जाके पूछा है इसने, तो हमारा 1 दिन आगे जाएगा, तो हमारा सोमवार का दिन आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। साधारण वर्ष में अगले वर्ष उसी तारीख का दिन पिछले वर्ष की तुलना में 1 दिन बढ़ जाता है, अतः 26 जनवरी 2000 को जो है सोमवार होगा, ठीक। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 22 नंबर, ए और बी एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है और दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। फिर बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर, चलिए चलिए बताइए, जल्दी से उत्तर दीजिए। चलिए, एक ही स्थान से वो लोग चलना आराम कर, पहले तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा ना। ऊपर जो है उत्तर की दिशा होती है, नीचे दक्षिण की दिशा, दाहिने साइड में पूर्व की दिशा, बाएं साइड में पश्चिम की दिशा, ठीक है। चलिए, एक ही स्थान से चलना शुरू करते हैं, ये उत्तर की ओर, ठीक है। सपोज यहाँ से वो लोग चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा एक बिंदु हो गया। ये जो है उत्तर की ओर 3 किलोमीटर है, ये जो है उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि किधर, अपने दाईं ओर मुड़ेगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। पूरब की दिशा हो जाएगी, और इधर बोला है 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। बी जो है पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर, चलिए अब यहाँ पे तो ये पहुंच गया, ठीक है। अब यहाँ से बी चलता है पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर, ठीक है। दाईं ओर मुड़ता है, वो भी जो है यहाँ से दाईं ओर मुड़कर जो है 3 किलोमीटर जाता है। चलिए, यहाँ से वो दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है।
यानी कि जितना ए उत्तर की तरफ 3 किलोमीटर है उतना ही बी जो है उत्तर की तरफ 3 किलोमीटर चल दिया है, ठीक है। वह एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, तो चलिए ये वाली दूरी हमें पता करनी पड़ेगी। तो ये दूरी हमारी जो है 5 आ जाएगी, क्योंकि नीचे 5 है। तो और 5 + 4 बराबर 9 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। एक दूसरे से जो है 9 किलोमीटर की दूरी पर दोनों स्थित हैं अभी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपका एग्जाम में सोचिए क्या होगा। अमित लोकेश की तुलना में धनी है, ठीक है। अमित जो है लोकेश की तुलना में धनी है, किंतु सुरेश इतना नहीं, ठीक है। किंतु सुरेश जितना धनी नहीं, यानी कि सुरेश से जो है गरीब है। दिनेश जो है लोकेश की तुलना में धनी है, ठीक है। दिनेश जो है लोकेश की तुलना में धनी है, किंतु अमित की तुलना में नहीं धनी है, ठीक है। अमित की तुलना में निधन है, क्लियर सही को। तो इनमें सर्वाधिक निधन कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में कौन आ रहा है, दोनों दोनों यहाँ लास्ट में आपका लोकेश ही आ रहा है ना। तो लोकेश आपका निधन हो जाएगा यहाँ पे। सबसे ज्यादा अमीर आपका सुरेश हो जाएगा, सुरेश से कम आपका अमित हो जाएगा, ठीक है। अमित से कम आपका दिनेश हो जाएगा, और दिनेश से कम आपका लास्ट में कौन था, लोकेश था। तो लोकेश हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, लास्ट में आपका लोकेश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपका 24 नंबर है। यदि स्केल को स्टिक, स्टिक को निब, निब को सुई, सुई को रस्सी तथा रस्सी को धागा कहा जाए तो पेन में क्या लगाया जाए जो लिखने में हमारी सहायता करेगा। तो पेन में हमारा क्या लगता है, नीब लगता है। तो नीब को क्या कहा गया है, सुई कहा गया है। तो यहाँ पे आपका सुई आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को, हाँ या ना। पेन में नीब का प्रयोग होता है जो लिखने में सहायता करता है। नीब को यदि सुई कहा गया है तो पेन में सुई का प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 25 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। एक अच्छा वक्ता बनना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समय का पाबंद होना, या छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना। तो देखिए छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। एक प्रभावी और सफल शिक्षक बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, सीखने, व्यक्तिगत, सामाजिक आदि कठिनाइयों में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी रीजनिंग की क्लास है आज की यहीं पे पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको क्लास जो साथियों अच्छी और बढ़िया लगी होगी। थोड़ी सी छोटी हो गई है, कोई बात नहीं, कल आपको उसका कवर कर लेंगे, ठीक। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। आपको क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक दे टाटा बाय बाय, जय हिंद, ये बात आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।